हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आशीष और आज हम बात करेंगे Oppo Enco Buds Air 2 Pro वर्सेस Realme Buds Air 3s के बारे में। इन दोनों का कंपैरिजन आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था, मैंने पोल डाला था अपने चैनल पे, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि भाई मेरे को इन दोनों के कंपैरिजन पहले देखना है, बाकियों के बाद में करना। तो मैंने कहा चलो स्टार्टिंग इसी से करते हैं कंपैरिजन की। अब इन दोनों के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो अराउंड 1000 रुपीज़ का है, बट ये दोनों TWS जो है वो सिर्फ एक ही तरीके के ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जो कि है म्यूज़िक लवर। अब ये जो दोनों साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, बहुत ही अल्टीमेट है और मतलब आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं इनको, और अपने अपने रिस्पेक्टिव प्राइस पॉइंट में बहुत ही अच्छा आपको आउटपुट निकाल के देते हैं। उसी के साथ साथ हम इनके कुछ की फीचर्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इनकी ओवरऑल क्वालिटी कैसी है, इनके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, और किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कौन सा बेटर रहेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में हम थ्रू आउट इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप अगर इन दोनों में से कोई भी परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, और फाइनली जब आपका डिसीजन बन जाता है तो मैंने इन दोनों के फुल इन डेप्थ रिव्यू भी करे हुए हैं अपने चैनल पे, उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, साथ ही साथ आई बटन में भी दे दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका डिसीजन किसी एक TWS का बनता है तो वो फुल रिव्यू ज़रूर देखना ऑर्डर करने से पहले। बाय द वे, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़े हुए हैं, आप डायरेक्टली जाके इनके लेटेस्ट प्राइसिंग चेक कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इन दोनों का कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इनके की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इन दोनों में आपको क्या क्या की फीचर्स देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो किसी में अवेलेबल है और किसी में मिसिंग है। स्टार्ट करते हैं इनके ड्राइवर साइज के साथ। तो आपको ओप्पो में 12.4 mm के ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, जबकि आपको रियलमी में 11 mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ इनकी अगर IP रेटिंग की बात करें तो आपको ओप्पो में IP54 की रेटिंग मिल जाती है। दैट मीन्स ये थोड़े बहुत डस्ट रेजिस्टेंट भी हैं और वाटर रेजिस्टेंट दोनों ही फीचर प्रोवाइड करता है, जबकि रियलमी जो है वो सिर्फ IPX5 है। तो ये डस्ट प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड नहीं करते, बट आपको स्वेट और जिम वगैरह में अगर हल्के फुल्के रेन में यूज़ करते हो तो कुछ भी इनका बिगड़ने वाला नहीं है। उसी के साथ साथ ब्लूटूथ में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ब्लूटूथ 5.2 प्रोवाइड करता है आपको ओप्पो, जो कि एक जनरेशन पुराना हो चुका है, जबकि रियलमी आपको ब्लूटूथ 5.3 प्रोवाइड करता है। अब ये इंपॉर्टेंट तभी हो सकता है जब आपके फ़ोन भी लेटेस्ट वर्जन सपोर्ट करता हो। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जो ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट करता है तो आप रियलमी खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छी ओवरऑल बैटरी लाइफ और लेटेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसमें लेटेंसी की बात करें तो यहाँ पे आपको गेमिंग लेटेंसी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ओप्पोज में आपको 94 मिलीसेकंड का टाइम देखने को मिलता है, और जबकि आपको रियलमी में 69 मिलीसेकंड का टाइम देखने को मिल जाता है। अगर हम बैटरी की बात करें तो कंपनी के हिसाब से ओप्पोज जो है ओवरऑल इंक्लूडिंग बड्स एंड केस आपको अप टू 28 आवर्स की बैटरी प्रोवाइड करेगा, जबकि रियलमी वाले जो हैं वो आपको अप टू 30 आवर्स बैटरी प्रोवाइड करेंगे, जो कि मैंने अपने फुल रिव्यू में ऑलरेडी बताया हुआ है। ये जो क्लेम है वो फॉल्स है और रियल लाइफ यूजेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो आपको अराउंड मान के चलिए कि ओप्पोज में अराउंड 20 से 22 घंटे का ओवरऑल टाइम मिलेगा, और अराउंड 22 टू 24 आवर्स आपको रियलमी में देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रख के चलिएगा। इसी के साथ साथ इनके कुछ की फीचर्स ऐसे हैं जो एक में प्रेजेंट हैं और एक में मिसिंग है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। अगर हम बात करें इन ईयर डिटेक्शन की तो ओप्पो में आपको इन ईयर डिटेक्शन देखने को मिलता है, जबकि रियलमी में ये चीज़ मिसिंग है। इसी के साथ साथ ओप्पोज हमें बेटर ANC और ट्रांसपेरेंसी ओवरऑल एक्सपीरियंस देते हैं, जबकि ANC और ट्रांसपेरेंसी जैसे फीचर्स जो हैं वो रियलमी में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं डुअल डिवाइस कनेक्शन की। तो रियलमी आपको प्रॉपर डुअल डिवाइस कनेक्शन ऑफर करता है। दैट मीन्स आप साइमल्टेनियसली 2 डिवाइसेस में इसको कनेक्ट करके रख सकते हैं। लेट्स से आपने एक लैपटॉप में कनेक्ट कर रखा है और एक फ़ोन में कनेक्ट कर रखा है, तो अगर आप लैपटॉप में कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं और फ़ोन पे आपके कॉल आता है तो आपको किसी में भी स्विच नहीं करना, आप डायरेक्टली कॉल उठा सकते हैं और वो डायरेक्टली राउट हो जाएगी आपके रियलमी बड्स पे। जबकि ओप्पो में क्या है, ओप्पो आपको प्रॉपरली एज सच कोई साइमल्टेनियस डुअल डिवाइस कनेक्शन ऑफर नहीं करता, बट यहाँ पे एक ऑफर इन्होंने ये किया है कि आपके जो भी लास्ट 2 पेयर डिवाइसेस होंगे आप उसमें इंस्टेंटली स्विच कर सकते हैं। आपको ईयरबड्स पे अराउंड 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है किसी भी ईयरबड पे, तो जो भी आपका लास्ट पेयर डिवाइस होगा और जो भी आपका प्रेजेंट होगा उसमें बैक एंड फोर्थ ही करता रहता है। तो टेक्निकली डुअल डिवाइस है, बट साइमल्टेनियस वाला नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको 4-5 सेकंड का एक डिले देखने को मिल जाता है जब आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो है वो बैक एंड फोर्थ करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ अगर हम इन दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करें तो एप्लीकेशन सपोर्ट इनका आपको एंड्रॉयड पे भी मिलता है, उसी के साथ साथ आपको iOS पे भी मिलता है। काफ़ी सारे ईयरबड्स ऐसे आते हैं जिनका iOS पे सपोर्ट नहीं होता है,
बट यहाँ पे ये दोनों ही इस मामले में आगे निकल जाते हैं कि अगर आप एक आईफोन यूज़र भी हैं तो भी आप इनको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इनका प्रॉपर जो है एप्लीकेशन सपोर्ट आपको एप्पल में भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे दोनों जीत जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डॉल्बी एटमॉस की। तो डॉल्बी एटमॉस आपको ओप्पो में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, ना ही इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं पे भी मेंशन किया हुआ है। तो ओप्पो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हो जाता है, जबकि आपको रियलमी में जो प्रॉपर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच ये है कि ज़्यादातर आपको रियलमी डिवाइस के साथ ही कंपैटिबल मिलेगा। मैंने इसको ट्राई किया था डिफरेंट डिवाइसेस में, तो मेरे को उतना ज़्यादा फ़र्क फील नहीं हुआ कि डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने सैमसंग वगैरह से ट्राई किया था, तो मैं यहाँ पे खुल के कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि ये प्रॉपरली सपोर्ट करता है नहीं करता। अगर आप कोई पर्सनली यूज़ कर रहे हैं इसको रियलमी डिवाइस के साथ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, बाकी यूज़र्स की हेल्प हो जाएगी। तो ये कुछ इसके कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, जो कि इनके की पॉइंट्स हैं। अब हम इनकी बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। भाई इनमें बिल्ड क्वालिटी हमें कैसी देखने को मिल जाती है। अब बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो जो ओप्पोज हैं वो काफ़ी आपको प्रीमियम फील होंगे, काफ़ी कॉम्पैक्ट से हैं, और जो हमारा ट्रेडिशनल जो एप्पल ने स्टार्ट किया था TWS का फॉर्म फैक्टर, उसी में देखने को मिल जाते हैं। जबकि रियलमी जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने सोच के कुछ डिफरेंट ट्राई किया है, जो कि नथिंग जैसे मेरे को लगते हैं काफ़ी हद तक ये। और इसमें आपको ये बोलते हैं कि म्यूज़िक बॉक्स डिज़ाइन है, तो इस तरीके से ये ओपन हो जाते हैं आपके। और वन हैंड की अगर बात करें तो वन हैंड एक्सेस जो है वो मेरे को ओप्पोज का ज़्यादा बेटर लगा। आप इनको एक हाथ से आसानी से खोल सकते हैं, जबकि आपको रियलमी में दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ेगा। और इनकी अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी मेरे को दोनों की सिमिलर लगी, क्योंकि दोनों ग्लॉसी डिज़ाइन के साथ आते हैं। तो अगर आप डेली इनको जीन्स में पॉकेट में इन करते हैं, बैग में रखते हैं या इधर उधर फेंक देते हैं, तो भाई दोनों में आपको लॉन्ग टर्म में आपको स्क्रैचेस देखने को मिलने ही मिलने वाले हैं। मैंने तो इनको 2-3 दिन के यूजेज के बाद ही हल्के फुल्के स्क्रैचेस मेरे को देखने को मिल गए थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितने खूबसूरत लगते हैं ये पहले दिन, उतने ही धीरे धीरे स्क्रैचेस आके बेकार होने लगते हैं ओवर टाइम यूज़ के बाद। तो ये दोनों की एक डिसएडवांटेज मेरे को लगी यहाँ पे। इसी के साथ साथ दोनों में ही हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है इनको चार्जिंग करने के लिए। दोनों ही अपने अपने रिस्पेक्टिव उसमें फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। रियलमी आपको 10 मिनट चार्ज पे अराउंड 5 आवर का प्ले टाइम देगा, जबकि ओप्पोज आपको 2 आवर का प्ले टाइम देंगे 10 मिनट के चार्ज में। तो ये एक ओवरऑल इनका एक लुक एंड डिज़ाइन था। इंडिविजुअल बड्स की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल बड्स जो है वो ओप्पोज जो है वो स्टेम डिज़ाइन के साथ आते हैं, जो कि लॉन्ग स्टेम डिज़ाइन है, लाइक एप्पल वगैरह जो पहले प्रोवाइड करता था हमें। जबकि अगर हम रियलमी की बात करें तो ये भी स्टेम डिज़ाइन के साथ ही आते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने इसको थोड़ा सा विड्थ में चेंज करके इसकी हाइट कम कर दी है, और ये काफ़ी यूनिक से लगते हैं हमें अगर हम इनकी बात करें तो इस तरीके के आपको अगर बड्स चाहिए जो बिल्कुल यूनिक दिखें बाकी भीड़ से, तो आप डेफिनेटली रियलमी की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आपको एक मोर ट्रेडिशनल लुकिंग ईयरबड्स चाहिए तो ओप्पोज बहुत अच्छे हैं। कंफर्ट लेवल में दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मेरे को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसी के साथ साथ अगर हम रियलमी की बात करें तो इसमें एक एक्स्ट्रा आपको ईयर विंग टिप देखने को मिल जाती है। तो अगर आप हल्की फुल्की रनिंग या इंटेंस एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, इस तरीके की चीज़ें, तो ये थोड़े से ज़्यादा सिक्योर फील हो सकते हैं आपको। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हमें एक ही बॉक्स में देखने को मिलता है, तो कभी अगर टूट गए या ख़राब हो गए तो आपको थोड़ा सा ऑड फील हो सकते हैं ये। ओप्पो में आपको कोई भी पेयरिंग बटन देखने को नहीं मिलता है, जबकि आपको रियलमी में एक सामने की तरफ पेयरिंग बटन देखने को मिल जाता है, तो जिससे आप इजीली इसको पेयरिंग मोड में डाल सकते हैं। ओप्पो में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ईयरबड्स को पहन के उसको अराउंड 4 to 5 सेकेंड टच एंड होल्ड करना पड़ेगा दोनों ईयरबड्स में, उसके बाद ये पेयरिंग मोड में जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मेरे को एक थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन फ्लॉ लगा, इनको कहीं पे एक पेयरिंग बटन प्रोवाइड करना चाहिए था साइड में या फ्रंट में, ताकि यूज़र्स को थोड़ा सा और ज़्यादा ईजी हो जाता पेयरिंग मोड में डालने के लिए। बाकी ओवरऑल जो है वो बिल्ड एंड ड्यूरेबल मेरे को दोनों ही ठीक ठाक लगते हैं। स्क्रैचेस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, जैसा मैंने पहले ऑलरेडी बताया। अब हम बात कर लेते हैं इनकी कॉल क्वालिटी के बारे में। अब कॉल क्वालिटी मैंने ऑलरेडी लाइव कॉल क्वालिटी अनकट मैंने ऑलरेडी फुल रिव्यू में करी है, तो आप दोनों के ही फुल रिव्यू जाके चेकआउट कर सकते हैं। कॉल क्वालिटी में मेरे को ऐसा भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई दोनों ही ईयरबड्स के साथ। जबकि मेरे को थोड़ा सा ओप्पोज बेटर लगे, क्योंकि इनके अंदर आपको लॉन्ग स्टेम डिज़ाइन देखने को मिलता है, तो जो माइक पिकअप है वो थोड़ा सा रियलमी से बेटर है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो दोनों ही अच्छे हैं। इंडिविजुअल बड्स में आपको 2-2 माइक देखने को मिल जाते हैं, तो कंबाइन अगर आप दोनों लगा के बात करते हो तो अराउंड 4 माइक्रोफोन का सेटअप मिल जाता है दोनों में ही, और अच्छे से ENC इनका काम करता है, जो कि फैन नॉइस वगैरह को कट करने में हेल्प करता है। सामने वाली पार्टी ने कोई भी कंप्लेंट नहीं करी, और अच्छे से ये
मेरी कॉलिंग में भी यूज़ हुए हैं, मैंने इनको टीम्स पे भी यूज़ किया ऑफिशियल मीटिंग वगैरह के लिए, तो वहाँ पे मेरे को कोई भी इशू नहीं आया। अगर आप कॉलिंग के लिए देखना चाहते हैं तो स्लाइट एज मैं ओप्पो को दूंगा, बट ओवरऑल अगर आप दोनों लेते हैं तो दोनों ही अच्छे ओवरऑल परफॉर्म करेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं इनके ऐप सपोर्ट के बारे में। तो जो इनके ऐप का इंटरफेस है मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ कि दोनों में क्या क्या ऑफर हमें होता है। ओप्पो में आपको हे मेलेडी ऐप देखने को मिलती है, जिसके टॉप में आपको बैटरी परसेंटेज, सेंटर में आपको ANC कंट्रोल्स, इसी के साथ साथ गेमिंग मोड भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और आपको साउंड इफेक्ट मिलते हैं जो कि 3 है प्रीसेट ओनली, तो इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर हम Realme लिंक ऐप की बात करें तो यहाँ पे भी आपको टॉप में बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाती है, उसी के साथ साथ बॉटम की साइड में आपको 4 प्रीसेट इक्वलाइज़र मिल जाएंगे, इसमें आप अपना कस्टम EQ भी सेट कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको वॉल्यूम एनहांसर का ऑप्शन मिल जाता है, गेमिंग मोड टॉगल ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, और डुअल डिवाइस की भी फंक्शनैलिटी मिल जाती है। और दोनों ही डिवाइसेस में आप जो है टच कंट्रोल को अपने अपने रिस्पेक्टिव ऐप से एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं आता और अच्छे से काम करता है। तो एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। आपको ओप्पोज में जो है वो एक्स्ट्रा ANC वगैरह के फंक्शन मिल जाते हैं, क्योंकि ये डिवाइस ऑफ कोर्स सपोर्ट करता है। रियलमी में वो चीज़ मिसिंग है, बट यहाँ पे आपको एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि आप अपना कोई भी कस्टम इक्वलाइजर सेट कर सकते हैं, जो कि ओप्पो के केस में मिसिंग है। बट इनका जो बैलेंस साउंड है वो ऑलमोस्ट अच्छा ही चलता है, तो कोई इशू नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप एप्लीकेशन की बात करें तो दोनों में ही सपोर्ट बहुत अच्छा है, और ये iOS एंड्रॉइड दोनों पे सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए गाइज, अब हम बात कर लेते हैं इनके साउंड सिग्नेचर के बारे में कि दोनों TWS कैसा साउंड प्रोड्यूस करके देते हैं। मैंने इनको काफ़ी टेस्ट किया, अलग अलग जॉनरे के साथ अलग अलग म्यूजिक मैंने सुने, हर तरीके का म्यूजिक सुना, कॉल क्वालिटी में इनकी वोकल के बारे में पता चला, इसी के साथ साथ वेब सीरीज़ मूवीज़ वगैरह में भी मैंने इनको काफ़ी यूज़ किया। तो बहुत अच्छा खासा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आ चुका है मेरे पास दोनों के उसको लेके। बट कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, अगर आप एक ऑडियो फाइल हैं या किसी को एक बैलेंस्ड और रिच साउंड की नीड है, तो भाई आप ओप्पो की तरफ ही जाना डेफिनेटली, क्योंकि इनका जो ड्राइवर साइज़ है और जो ओवरऑल ड्राइवर की क्वालिटी है वो बहुत बेटर है कंपैरेटिवली रियलमी के। अब हम रियलमी पे भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि रियलमी ख़राब है, बट ओप्पो जो है जहाँ बेटर है वो मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को बताना। ये बहुत ही बैलेंस साउंड प्रोवाइड करके देता है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा ग्राफ में समझाने की कोशिश करूँ तो हमारा यूजली म्यूज़िक 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। हाइज जो कि होते हैं ट्रेबल, मिड्स जो कि होते हैं वोकल, और जो लोज होते हैं जो कि होता है बेस। तो जो वोकल है वो बिल्कुल ज़ीरो पे है इसके, मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड है। इसी के साथ साथ जो ट्रेबल और बेस है ना वो +1 कर सकते हो आप इनको, जो कि बहुत स्लाइटली है, +0.5 बोल सकते हो आप। तो ऑलमोस्ट ये समहाउ फ्लैट कर्व ही प्रोवाइड करता है आपको, जो कि ऑडियो फाइल्स को, म्यूज़िक लवर्स को, जिनको इंस्ट्रूमेंट क्लैरिटी सुननी है, जिनको वेब सीरीज़ में डायलॉग क्लैरिटी चाहिए, उसी के साथ साथ जो बिल्कुल फ्लैट म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बूमी बेस पसंद नहीं है, उन लोगों के लिए परफेक्ट डिवाइस है। और ट्रस्ट में ये 3,500 के फील नहीं होते, ये 6-7 हज़ार की कैटेगरी के फील होते हैं। तो ये अगर आप ओवरऑल सिर्फ म्यूज़िक के लिए देखना चाहते हो, अरिजीत सिंह के सॉन्ग ज़्यादा सुनते हो, वोकल्स वगैरह प्रेफर ज़्यादा करते हो, तो भाई आंख बंद करो, ओप्पो उसको परचेज़ कर लो, आपको निराश नहीं करेंगे ये। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है? कैच ये है कि रियलमी ने ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है Air 3s, ये भी बहुत अच्छा है। अब ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस अभी ये 2000 के अराउंड मिल रहे हैं आपको सेल वगैरह में। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अराउंड 1500 रुपये का हो जाता है। तो 1500 रुपये जस्टिफाइड नहीं होते ओप्पो की तरफ जाने के लिए, क्योंकि इनके अंदर जो 11mm के ड्राइवर हैं वो भी बहुत कैपेबल हैं, बट ये थोड़ा सा ना बेस हैवी है। मैं अगर इसका दोबारा आपको ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूँ तो इसके वोकल और ट्रेवल जो है वो बिल्कुल 0 पे हैं, बट जो बेस है वो अराउंड +1.5 बोल सकते हैं आप, या +2 बोल सकते हैं, जो कि कस्टम EQ के साथ अगर आप उसको हल्का सा डाउन करते हैं तो ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर क्वालिटी प्रोवाइड करके देते हैं। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, बट कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये सिमिलर साउंडिंग हो जाते हैं। तो अगर आप कम बजट में हो, टाइट बजट में हो, और या फिर एक ऐसे पर्सन हो जिसको बेस ज़्यादा पसंद है, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट नोट है, वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। स्पेशली अगर आप हिप हॉप टाइप के म्यूज़िक या जो डांसिंग म्यूज़िक होता है बॉलीवुड वगैरह का, उस टाइप के अगर EDM वगैरह को एंजॉय करते हैं तो आपको डेफिनेटली ये पसंद आने वाले हैं। तो अगर आप सेकंड टाइप के पर्सन है, जैसा मैंने अभी बताया, जो बेस हैवी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप कम बजट में हैं तो भी आप इनकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि 2000 से 2500 के बीच में मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग TWS's है मार्केट में अभी के लिए। लेकिन अगर आप 1000 रुपये एक्सटेंड कर सकते हो तो डेफिनेटली ओप्पो की तरफ जाना
अगर आपको बैलेंस साउंड पसंद है तो। बाद में ये मत बोलना कि आपके कहने पे मैंने ले लिया था और इसका बेस कम है। आपको हो सकता है अगर आप बेस लवर हो तो थोड़ा बेस कम लगे, बट इसका जो बेस है ना वो बहुत रिच आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये एक ओवरऑल इन दोनों के साउंड सिग्नेचर हैं। मेरे को दोनों ही बहुत पसंद है पर्सनली। मैं ज़्यादातर प्रेफर ओप्पोस को करता हूँ, बट अगर मेरे पास ओप्पो की बैटरी ख़त्म हो जाए या कुछ हो जाए तो मेरी सेकंड चॉइस जो है वो हमेशा रियलमी बड्स एयर 3S ही रहती है। तो ये भी बहुत अच्छे हैं। मैं इनको हल्के से ट्यून करके अपने लाइकिंग के हिसाब से कर लेता हूँ, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। इक्वलाइज़र हमें ट्यून करने वाला मिल जाता है, जो कि ओप्पो में मिसिंग है, बट ओप्पो ओवरऑल जनरल काफ़ी अच्छा साउंड प्रोवाइड करके देता है। तो आपको दोनों में ही कोई भी निराशा नहीं होगी, बस आप अपने बजट के हिसाब से और अपनी लाइकिंग के हिसाब से दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इनकी गेमिंग लेटेंसी के बारे में। अब गेमिंग लेटेंसी दोनों में ही आपको मिलेगी। अब लेटेंसी में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लेटेंसी तभी कंपनी क्लेम जो होती है वो सिमिलर डिवाइस के ब्लूटूथ वर्जन से चेक होती है। दैट मीन्स अगर आपके पास रियलमी बड्स एयर 3S है, इसमें ब्लूटूथ 5.3 सपोर्टेड है, तो आपके पास डिवाइस भी 5.3 वाला होना चाहिए, तभी ये लेटेंसी प्रॉपरली काम करेगी। अगर आप कोई ओल्डर वर्जन का ब्लूटूथ करेंगे तो ट्रांसमिट होने में कहीं ना कहीं इश्यूज़ आते हैं, तो इस चीज़ को आप समझो। दूसरी चीज़, अगर आप प्रोफेशनली खेलते हो तो मैं हमेशा से कहता आता हूँ, ब्लूटूथ ईयरबड्स में हमेशा आपको थोड़ा बहुत जो है लेटेंसी देखने को मिलती ही मिलती है, तो वायर्ड वाले अगर आप अटैच करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने दोनों के ही गेमिंग टेस्ट भी किया हुआ है फुल रिव्यू में, तो आप डेफिनेटली दोनों को जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इनके कंक्लूजन की कि कौन सा किसके लिए बेटर रहेगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो किसको लेना चाहिए। तो ओप्पो Air 2 Pro जो है वो बहुत ही शानदार TWS निकाला है ओप्पो ने, और इसका सबसे जो प्लस पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें ANC देखने को मिल जाता है, ट्रांसपेरेंसी मोड भी इसका अच्छे से काम करता है। उसी के साथ साथ आपको इसमें इन ईयर डिटेक्शन देखने को मिल जाता है। इसका जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है केस की, वो मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगी रियलमी के कंपेरिजन में, और ये आप सिंगल हैंडेड यूज़ भी कर सकते हो और थोड़ा प्रीमियम भी फील होता है उसके कंपेरिजन में। तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप एक म्यूज़िक लवर हैं, एक ऑडियो फाइल है, एक ऐसे पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा रिच म्यूज़िक पसंद है, तो आप डेफिनेटली इन्हीं की तरफ जाना, क्योंकि बहुत अच्छा साउंड निकाल के देते हैं और बहुत ही प्रीमियम फील होते हैं। तो ओवरऑल आप इसकी तरफ जा सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आप एक टाइट बजट में हैं कि भाई 2000 के ही बड्स चाहिए, उससे ऊपर नहीं बढ़ सकता, 2500 तक जा सकते हैं, आपको प्रॉपर डुअल डिवाइस कनेक्शन देखना है कि आप साइमल्टेनियसली 2 डिवाइसेस में कनेक्ट कर लें। उसी के साथ साथ आपको एक बैलेंस आउटपुट चाहिए, जो थोड़ा बहुत बेस हैवी हो तो चलेगा, बट आप उसको ट्यून भी कर सकते हैं अपनी लाइकिंग के हिसाब से। तो आप रियलमी बड्स एयर 3S की तरफ भी जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे साउंडिंग है। तो ये एक ओवरऑल मेरी साइड से कंपैरिजन था। मेरे को दोनों ही बहुत पसंद है रिस्पेक्टिव प्राइस में। अगर मेरे पास 3500 का बजट हो तो मैं डेफिनेटली ओप्पोस को परचेज़ करूंगा, और मेरा अगर 2500 से 2000 का बजट है तो मैं इन्हीं की तरफ जाऊंगा, रियलमी बड्स एयर 3S की तरफ। तो ये मेरा एक छोटा सा ओवरऑल इन दोनों का कंपैरिजन था मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मैं इनको पिछले काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो आई होप ये थोड़ी बहुत आपकी बाइंग डिसीजन में हेल्प कर सके। तो ये एक ओवरऑल मेरी तरफ से कंपैरिजन था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आपकी डिसीजन मेकिंग में थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। इसी के साथ साथ अगर आप किसी एक डिवाइस पे सेटल हुए हैं तो उनका पहले फुल रिव्यू जाके जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉपर कॉलिंग टेस्ट वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेगा इसको समझने में। इसी के साथ साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।